जी हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में हम टर्की सिटीज़नशिप की बात करेंगे और मैं आपको आज ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए सिर्फ 120 डेज़ में आपके पास टर्की की सिटीज़नशिप होगी। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है इसको बोलते हैं टर्की सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मकसद ये था कि एक तो आप टर्की की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, दुनिया भर से उधर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। मेन उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि आपको पता है कि टर्की जो है ये एशिया और यूरोप दोनों कंट्रीज़ में आता है और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त दुनिया की। जैसे वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन का बहुत काम हो रहा है। इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो उसी चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए ये एक प्रोग्राम शुरू किया है। इससे इसके ज़रिए मतलब मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को उन्होंने कहा है कि आप आएँ इधर, आप पैसा इन्वेस्ट करें, आप बिज़नेस करें और उसके बदले में वो आपको सिटीज़नशिप देंगे टर्की की। अब एडवांटेज क्या है टर्की की सिटीज़नशिप का कि इसके ज़रिए आपको 110 कंट्रीज़ जो दुनिया के होंगे वहाँ वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगी और आपको टर्की का पासपोर्ट भी दिया जाएगा। और उसका एक और एडवांटेज है कि अगर आप यूरोप में कहीं जाना चाहें, आप अमेरिका में टर्की के पासपोर्ट पे जाना चाहें तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये मतलब इनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है ये बड़ा ब्यूटीफुल कंट्री है, वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एक तो ये आपको एडवांटेज है कि आपके लिए ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप या आपकी फैमिली वहाँ सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसमें ये है कि ये जो सिटीज़नशिप आपको दी जाएगी इसमें न सिर्फ आपको बल्कि जो आपके स्पाउस होंगे और फैमिली मेम्बर्स होंगे ये सबको साथ ही सिटीज़नशिप दी जाएगी। इस सिटीज़नशिप का एक फ़ायदा ये है कि इसके थ्रू क्योंकि टर्की की गवर्नमेंट का एक यूएस की गवर्नमेंट से अपना एक तरह से एग्रीमेंट है, तो आपको इसको एक E2 इन्वेस्टर वीज़ा बोलते हैं, जो कि टर्की से लोग आगे फर्दर यूएस में मूव करना चाहें या बिटवीन टर्की एंड यूएस कुछ ऐसा सेटअप करना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये याद रखें कि तुर्की की इकॉनमी जो है वो बहुत स्टेबल है, बड़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। जो इनके करंट गवर्नमेंट है तैयब अर्दगान की, वो वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसा इकनॉमिक नहीं है, मतलब उनका डाउनफॉल एक ज़रूर आया था 1-2 साल पहले, लेकिन उन्होंने फिर वापस उसको कैचअप कर लिया है और वो इकॉनमी वैसे ही चल रही है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस ये होना है कि आप अपनी स्पाउस का और चिल्ड्रन का वो जब आप ये एप्लीकेशन देंगे इस प्रोग्राम में तो साथ ही आप उनका अप्लाई करेंगे तो एक साथ ही सबका अप्रूवल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि मेन एप्लीकेंट जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे वो अपना एक बैंक अकाउंट खोलेंगे और उसके साथ फिर अपने सारे वो फैमिली मेम्बर्स के पेपर देंगे। अच्छा, जब आप सारे अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो फिर प्रोसेस ये है कि गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी, जिसमें आपके सारे फैमिली मेम्बर जाएंगे, आपका वो सारा बैकग्राउंड चेक करेंगे और उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया जाएगा और अप्रूव होने के 120 डेज़ के बाद आपको वो सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। अच्छा, जो अब इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मतलब ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने एक ऑप्शन जो है वो कोई एक ऑप्शन मीट करनी है। जो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है वो ये है कि आप $400,000 जिसको हम $4 लाख बोलते हैं, ये आप कम अज़ कम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी में। अब आप वहाँ पे ज़रा आपने मूव तो करना है, अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी एक बाई कर सकते हैं। अगर आप फौरी फैमिली के साथ मूव होने का सोच रहे हैं, अगर आप फौरी नहीं मूव होना चाह रहे लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोसेस हो जाए, तो ये आप इन्वेस्टमेंट उधर डाल दें, आप कोई प्रॉपर्टी बाई आउट करके उसको रेंट आउट कर सकते हैं, तो वो इस तरह से आपकी एक इनकम राइट वे शुरू हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि $500,000 का फिक्स्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप करें। तो अगर आप इस राउट में जाते हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी लिमिट बढ़ जाती है कि आपको $5 लाख वहाँ पे देना है।
अच्छा, एक ये तरीका है कि आप कम से कम 500,000, अगर आप फौरी तौर पे इन्वेस्ट नहीं करना या बाई नहीं करना, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। आप एज़ लॉन्ग एज़ ट्रांसफ़र भी कर देते हैं तो उस सूरत में भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट है उसके बाद है कि आप 500,000 के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बाई कर लें। अब ये बॉन्ड्स जो हैं ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा बॉन्ड लेते हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ ये अमाउंट आप मीट कर लेते हैं तो आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। बॉन्ड्स का ये फ़ायदा है कि ये शेयर की तरह नहीं होते, एक तो इनकी इनकम स्टेबल रहती है और इन पे प्रॉफिट भी होता है, तो ये भी काइंड ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको पे बैक करेगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप कोई वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आप फ़ंड लगा दें, ठीक है। वो भी एक ऑप्शन है कि उसके ज़रिए आप मतलब वहाँ की इन्वेस्टमेंट सर्कल में आ जाते हैं, तो उसकी बेस पे भी आपको इधर एवेल्यूएट किए जा सकता है। और जो इसमें लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि वहाँ पे आप कोई ऐसा यूनिट स्टार्ट करें या ऐसा कोई बिज़नेस करें जिससे आप प्रूव कर सकें कि एटलीस्ट 50 पीपल को कोई जॉब्स मिल जाएंगी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई सेटअप हो, लेकिन एक ऐसे मीडियम टू स्मॉल साइज़ का सेटअप हो जिसमें कोई भी 50 पीपल, इसमें लिमिट नहीं है कि उनके क्या पैकेज हों या किस तरह से हो, लेकिन आप ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहती है कि आप वहाँ पे कुछ ऐसा यूनिट स्टार्ट कर दें जहाँ पे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, ये टर्की सिटीज़नशिप हासिल करने का इस वक्त सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट 120 डेज़ का ये सारा साइकिल है। वंस यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट उधर जाती है, आपका प्रोसेस होगा, आपको वो सिटीज़नशिप दे देंगे और उसके कुछ अरसे बाद फिर आपको पासपोर्ट भी दे दिया जाता है टर्की का। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।